Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. In today's class, we will continue with the same topic, that is subtraction sums with borrow. So as you मुझे लगता है कि अब तक मैंने जो आपको मैथ्स के क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं सब्ट्रैक्शन सम्स के और एडिशन सम्स के, आई होप ऑल concepts are clear to you. Please show me your thumbs if it is clear or write in the chat box. Ashini, Arohi, you people are not concentrating, you are not listening what ma'am is saying to you. As I can see, you people are talking with each other. Please give answer of my question. What I ask, please write in the chat box. जिस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस की है और जिसको कंसेप्ट क्लियर है एडिशन और सब्ट्रैक्शन सम्स के, जहां तक हमने किए हैं, प्लीज let me know in the chat box. Very good, very good. So students, today again we will continue with the same topic, but a little bit change will be there. So what will be the change? Let's see. So as you have seen, I have written 3 questions on the board. So the first rule for the subtraction sum, what you will see, first of all check the sign. Sign आपने check कर लिया कि ये क्वेश्चन कौन सा है, सब्ट्रैक्शन का. तो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हु विल टेल? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. देखते हैं पहले, सबसे पहले क्या चेक करना है, किस किस को याद है, किस किस को याद है कि सब्ट्रैक्शन सम्स में क्या चेक करना है? क्या चेक करेंगे? किसी को याद नहीं, सब भूल गए. 28 की क्लास लगी है. अपर डिजिट और लोअर डिजिट, वेरी गुड. कौन सी प्लेस का अपर डिजिट चेक करना है? कौन सी प्लेस का अपर डिजिट? ये वाला, वंस प्लेस का. वेरी गुड. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अपर डिजिट किसी भी क्वेश्चन का वंस प्लेस का स्मॉल है कि बिग है. अगर वो स्मॉल होगा तो क्या होगा? अगर वो स्मॉल होगा तो क्या होगा? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. बोरो करेंगे. वेरी गुड. और अगर वो बिग होगा तो हम बोरो नहीं करेंगे. अगर बिग है तो हम बोरो करेंगे. अगर बिग स्मॉल है, बिग पे बोरो नहीं करते और स्मॉल पे बोरो करते हैं. तो एज यू कैन सी हियर इट इज 4 एंड लोअर डिजिट इज 2. जब हम इन दोनों को कंपेयर किया तो 4 बिग है, मींस अपर डिजिट बिग है. तो क्या हम यहाँ पे बोरो करेंगे? बेटा जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द स्टेटमेंट्स. Your first statement is 743 429. हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर. तो अब बताइए मुझे कि क्या यहाँ पे अपर डिजिट जो है वो स्मॉल है कि बिग है? यहाँ पे बोरो करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या हम यहाँ पे बोरो करेंगे? यस, बिकॉज 3 इज स्मॉलर देन 9. तो 3 ये वाला डिजिट पहले हम लिखेंगे इसको सर्कल में और इसको हमने कर दिया कट. जो भी डिजिट हमारा यहाँ पे होता है हम उसी डिजिट को यहाँ पे लिख देते, राइट? अब 4 जो इसका फ्रेंड है ये 3 को 1 देगा और ये इससे जब 1 लेगा तो ये बन जाएगा 13. 13 बन गया, बिग हो गया. अब ये 9 से बिग है नंबर 13. और यहाँ पे कितने लेफ्ट बचे? यहाँ पे कितने लेफ्ट बचे? 4 की जगह पे क्या बचेगा? 4 ने 1 3 को दे दिया तो इसके पास कितने बचे? 3, राइट? अब ये अपर डिजिट ये बिग है, ये स्मॉल है, इसको हम छोड़ देंगे यहीं पे. नाउ अगेन वी विल कम हियर. तो 9 के बाद अब क्या करेंगे? कब तक फिंगर्स ओपन करेंगे? जब तक कि क्या ना आ जाए?
9 के बाद हम कब तक फिंगर्स ओपन करते जाएंगे, जब तक कि 13 नहीं आ जाता। तो 9 के बाद स्टार्ट ओपनिंग द फिंगर्स। 10, 11, 12, 13. So we got the answer 4 here. हमें आंसर मिला 4। वंस प्लेस के आंसर बॉक्स में यहाँ पे हम लिखेंगे 4। इसके बाद 10th प्लेस को सॉल्व करना है, तो ये उसका लोअर डिजिट माइंड में, 2 को माइंड में रखा और कब तक फिंगर्स खोलनी है, जब तक कि 3 नहीं आ जाता। 2 के आफ्टर 1 फिंगर ओपन हुई तो 3 आ गया। 2 के आफ्टर हमने 1 फिंगर ओपन की, 2 के बाद 3, 1 फिंगर ओपन हुई तो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट, नाउ वी विल कीप 4 इन अवर माइंड। 4 को माइंड में रखेंगे और 7 तक फिंगर्स ओपन करेंगे। बेटे कुछ स्टूडेंट आंसर लिख रहे हैं 413, चेक करो वो आंसर राइट है? नो, 314, बिकॉज जब हम 4 को माइंड में रखेंगे तो 7 तक फिंगर्स ओपन कितनी होंगी? 3 के आफ्टर, 4 के आफ्टर 5, 6, 7, तो हमारी कितनी फिंगर्स ओपन हुई? 3 फिंगर्स। सो वी विल राइट 3 हियर। तो इसको आंसर बॉक्स में लिखेंगे, आंसर आएगा हमारा 314, right? Now the next statement, 928, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं 474। Sum is again subtraction sum. Now children, see, is it a sum of borrow or not? क्या ये बोरो का सम है? यहाँ पे बोरो की जरूरत पड़ेगी? नो, हमारा फर्स्ट स्टेप पे हमें बोरो की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 के बाद हम 8 तक फिंगर्स ओपन कर सकते हैं। तो 4 के आफ्टर 4 को माइंड में रखा, 5, 6, 7, 8. So how many fingers we have open here? That is 4. Now lower digit is 7, upper digit is 2. Oh, ये क्या हो गया? अब ये 10th प्लेस का अपर डिजिट छोटा हो गया, तो दिस इज द चेंज। जरूरी नहीं है बेटा कि आपका हमेशा जो स्मॉलर डिजिट है वो स्टार्टिंग में ही आएगा, 1st प्लेस पे ही होगा। अगर जहां पे भी आपको किसी भी प्लेस पे आपको अपर डिजिट स्मॉल का मिलता है, आप वहां से बोरो करना स्टार्ट कर दोगे। एज यू कैन सी, इट इज 2 हियर एंड इट इज 7, तो हम 7 के आफ्टर 2 तक फिंगर्स नहीं ओपन कर सकते, तो अब हम यहां से बोरो करेंगे। ये वाला 2 ऊपर जाएगा और ये बिग बनने के लिए किससे हेल्प लेगा? ये किससे हेल्प लेगा? 9 से। 9 ने इसको 1 दिया, ये बन गया 12। 10th प्लेस वाला नंबर 100 प्लेस से हेल्प लेगा और यहाँ लेफ्ट बचेंगे 8। ठीक है बेटे, जब 1st प्लेस का नंबर छोटा होता था तो वो अपने फ्रेंड 10th प्लेस से हेल्प लेता था। अब 10th प्लेस का फ्रेंड कौन है? 100 प्लेस वाला नंबर, तो ये इससे हेल्प लेगा और ये बिग बन के बन गया 12। और यहाँ पे 9 थे, 9 ने 1 इस 2 को दिया 12 बनने के लिए, तो ये खुद छोटा हो गया थोड़ा सा। कितना? हम उसकी रिवर्स काउंटिंग करेंगे। 9 से पहले आता है 8, तो 8 वी विल राइट हियर। तो 7 के आफ्टर 8, 9, 10, 11, 12, तो हमारी 12 तक कितनी फिंगर्स ओपन हुई? 5. So we will write 5 here. Next, 4 के आफ्टर फिर से हमने फिंगर्स ओपन करनी है 8 तक, तो 4 के आफ्टर क्या आएगा? 5, 6, 7, 8. So we got 4 here again. This is
आंसर विल बी 454, right? Third question is 843 and 281. Now again, इस सम में हम कहाँ पे बोरो करेंगे? वंस प्लेस पे बोरो करेंगे? नोड योर हेड लाइक दिस और नो लाइक दिस. अगर हम बोरो करेंगे वंस प्लेस पे तो यस करिए, अगर नहीं तो नो. यस, वेरी गुड. आई एम गेटिंग आंसर्स इन द चैट बॉक्स. टेंस प्लेस पे बोरो करेंगे. वेरी गुड. तो यहाँ पे हम सिंपल सॉल्व करेंगे. वी विल कीप लोअर डिजिट इन अवर माइंड. तो 1 को माइंड में रखा और 3 तक फिंगर्स ओपन करिए. 1 के आफ्टर 2 3. So we got the answer 2 here. अब टेंस प्लेस का अपर डिजिट स्मॉल है, लोअर डिजिट बिग. So we will borrow 1 from 8. यहाँ पे जो 4 है ये बिग बनने के लिए अपने फ्रेंड 8 से लेगा 1. तो ये बन गया 14. तो 8 से पहले क्या आता है? 8 से पहले क्या आता है? जल्दी से बताइए. आंसर नहीं, मैंने जो पूछा उसका आंसर करो बच्चे. यस, 7. वी विल गेट 7 हियर, क्योंकि 8 से पहले 7 आता है. सो वी विल राइट 7 हियर इन द सर्कल ऑफ 100 प्लेस. अब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. 8 को माइंड में रख के 14 तक फिंगर्स ओपन करेंगे. 8 के आफ्टर 9 10 11 12 13 14. So we got the answer. How many fingers are there? 6 fingers. So we will write 6 here. अब 2 को माइंड में रखेंगे. We will keep 2 in our mind and we will open fingers up to 7. तो आशिनी करके दिखाओ मुझे. फिंगर साथ साथ ओपन. 2 के आफ्टर 3 4 5. All of you please open your fingers with me. 3 4 5 6 7. तो कितनी फिंगर्स ओपन हुई? शो मी योर हैंड्स लाइक दिस. यस. So we got the answer 5 here. So the answer is 562. तो बेटा आपको ये वाला स्टेप समझ में आया कि जब वंस प्लेस पे बोरो ना करें तो टेंस प्लेस पे कैसे बोरो करना है. सी द डिफरेंस इन दीज 3 सम्स. यहाँ पे हमने वंस प्लेस का नंबर छोटा था तो हमने यहीं पे बोरो किया. लेकिन अब नेक्स्ट पे ये वाला जो वंस प्लेस वाला नंबर है वो बिग है, अपर डिजिट. यहाँ पे भी बिग था लेकिन टेंस प्लेस का छोटा था तो हमने वहां से बोरो किया. अब जो कल प्रैक्टिस करेंगे ना सारे मिक्स करेंगे. एडिशन सब्ट्रैक्शन सबके मिक्स. कैरी वाले, बोरो वाले. कल देखते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु गिव राइट आंसर. So I'm going to erase first question. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. नंबर 4. वंस, टेंस, 100, सर्कल्स 634. अब 3 सम्स मैंने करवाए हैं. अब स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे बॉक्स में. सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमने इसमें? सबसे फर्स्ट सम में क्या करना है? हमें अपर डिजिट चेक करना है. तो डू वी नीड टू बोरो हियर? क्या बोरो करने की जरूरत है हमें यहाँ पे? नो. तो हम सिंपल 2 को माइंड में रखेंगे और 4 तक फिंगर्स ओपन करेंगे. 2 के आफ्टर कितनी फिंगर्स ओपन होंगी? 2 फिंगर्स. वेरी गुड. कैन वी ओपन? 6 के आफ्टर 3 तक फिंगर्स ओपन कर सकते हैं? नो. तो व्हाट वी विल डू? यहाँ पे क्या करेंगे अब हम इस स्टेप पे जब टेंस प्लेस को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना? बोरो. तो 3 गया यहाँ पे. कितने बन जाएंगे ये? 13. वेरी गुड. यहाँ पे कितने लेफ्ट बचेंगे?
इसको कट कर दें। ये कट इसलिए करते हैं ताकि आप इनको मत देखो बाद में। जब हमने काउंटिंग करनी है तो हमने सर्कल वाला नंबर देखना है और लोअर डिजिट देखना है। तो अब हमारा लोअर डिजिट क्या है यहाँ पे 6। तो 6 के आफ्टर हमने 13 तक फिंगर्स ओपन करनी है। तो फिंगर्स स्टार्ट करिए ओपन करनी। कितनी फिंगर्स ओपन होंगी? आई विल नॉट काउंट, यू पीपल विल गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स नाउ। यस, एक स्टूडेंट का आंसर आ गया। यस, वेरी गुड। 13 तक 6 के आफ्टर कितनी फिंगर्स ओपन होंगी? जल्दी जल्दी आंसर टाइप करिए जल्दी से। सिर्फ मुझे ये वाला आंसर चाहिए, अभी ये वाला नहीं मांगा मैंने। यू हैव टू राइट 1 डिजिट ओनली। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। सो वी गॉट 7 हियर। तो 4 के आफ्टर 5 तक फिंगर्स ओपन करेंगे तो कितने आंसर आएंगे? क्या आंसर आएगा? 1। 4 के आफ्टर 5 तक 1 फिंगर ओपन हुई तो हमारा आंसर आ गया 172, राइट? तो द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे आप जितने ज्यादा सम्स करोगे आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी, इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि मैम ने इतना सारा वर्क करवा दिया। नो प्रॉब्लम, आपकी ये प्रैक्टिस हो रही है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा आप एक्सपर्ट हो जाओगे इनको सॉल्व करने में, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आई होप आपने ये 3 दिन प्रैक्टिस की होगी जब मैथ की क्लास नहीं थी। 547, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं 374। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेक करेंगे ये वाला डिजिट, अपर डिजिट इसका यहाँ पे बोरो करेंगे। क्या हम यहाँ पे बोरो करेंगे फर्स्ट स्टेप पे? नो, क्योंकि अपर डिजिट बिग है। तो 4 के आफ्टर 5 6 7 हमारी 3 फिंगर्स ओपन हुई, so we will write 3 here. Next, now at 10th place 4 is small, 5 is big. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बोरो। तो ये चला जाएगा ऊपर, इसने इसको दिया 1 तो ये बन गया 14 और यहाँ लेफ्ट बचे 4। अब जल्दी से 10th प्लेस का आंसर बताइए मुझे, नीचे क्या है? 7 के आफ्टर फिंगर्स ओपन करिए एंड राइट टाइप कीजिए आंसर। Very good, very good. I can see your answers in the chat box. 7 is the right answer. Next, 3 के बाद 4 तक कितनी फिंगर्स ओपन होंगी? बेटे एक स्टूडेंट ने 777 आंसर किया है, that is wrong. We will get 1. 3 के आफ्टर 4 तक 1 फिंगर ओपन होगी, so we will write 173 here. Right? Now the last question. 764 में से हमने 764 we will subtract 321 from here. So please tell, क्या हम यहाँ पे बोरो करेंगे? ये तो सिंपल सम है, जल्दी से सारे सॉल्व कर लेंगे इसको। आई एम श्योर all will solve it in a minute because this is very easy question. तो यहाँ पे बोरो की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपर डिजिट बिग है। तो 1 के आफ्टर 2 3 4 कितनी फिंगर्स? 3 फिंगर्स, वेरी गुड। नाउ 2 के आफ्टर 3 4 5 6 मिल गया हमें, तो स्टॉप काउंटिंग। नाउ काउंट द फिंगर्स 1 2 3 4, so we will write 4 here. Next, 3 के आफ्टर 3 को माइंड में रखा, आपने 7 तक फिंगर्स ओपन करनी है। 3 के बाद
4, 5, 6, 7. Stop counting and count the fingers. 1, 2, 3, 4. We have opened 4 fingers. Now see, हमें कहीं पे भी borrow की जरूरत नहीं पड़ी. क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि सभी upper digits big थे small lower digits से. So this is the answer 443. तो I hope बेटा आपको आज वाले sums अच्छे से clear हो गए हैं. If you have any doubt, then you can ask in the chat box. I'm waiting for your queries. No, very good. It means everything is clear to you. तो हमारी जो oral practice थी tables की, वो हमने कहाँ तक सुने थे बच्चे से? कौन सा अल्फाबेट खत्म किया था? कहाँ पे हमने? आपको याद है हमने कहाँ तक सुन लिए थे बच्चों के नेम? किस अल्फाबेट से चल रहे थे? जी से. ओके ओके ओके, जी से किसकी टर्न हो गई थी? लेट मी चेक. गाविन की हो गई, गुंजोत की हो गई, गुरमन की भी हो गई रिटर्न, गुरनिश की भी हो गई. बेटे मुझे लगता है एच की भी हो गई थी. आईफोन की आईडी से जो भी बच्चा है बेटे प्लीज रीनेम योरसेल्फ. आई एम नॉट एबल टू सी यू. आईफोन की आईफोन 1 जिस बच्चे ने भी लिखा है अपना नेम आईफोन 1 लिखा हुआ है बेटा. आई कांट गेट यू. आई होप आप लोगों ने सबने टेबल्स अच्छे से लर्न कर लिए हैं अब तक. इज देयर एनी स्टूडेंट जिसको अभी तक टेबल नहीं होता? यस, आईफोन 1 बेटा है. आप अपनी वीडियो ऑन करो एंड टेल मी योर नेम. आपने रेज हैंड किया अभी. व्हाट इज योर नेम? यस बेटा, व्हाट इज योर नेम? राइट इन द चैट बॉक्स. क्या नाम है? बेटा अपने ना यहाँ पे देखो, आपके आइकन के ऊपर एक रीनेम की ऑप्शन है. अपने नेम पे क्लिक करो, जो 3 डॉट्स हैं वहां पे रीनेम करके अपना नेम लिखो तो मेरे को आपका नाम पता चल जाएगा. राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू लिसन योर नेम. तो बेटा हमारा रिटन वर्क जो था दैट वाज 6 sums. So I will send you the work for homework after the class. That's it for the day from my side. अब